एक आदमी है संतु जी, एक आदमी है जिसके लिए ये काम ना इसे बाएं हाथ का खेल है। मतलब चोरी चकारी, गुंडागर्दी, मारपीट, धूल चाटना, कूड़े में पड़े रहना, नाले में सो के खाना खाना, ये सब उसका खानदानी शौक है। बचपन से करता आ रहा है ये सब। जानिए, उसी के आने का खबर देने आए थे लेकिन हम फिर भूल गए। ये कौन? पलट के देखिए। मलिक, आखिर वो आदमी गया कहाँ? जो हमें अश्लील वीडियोस बनाने वालों के खिलाफ सारे सबूत पेन ड्राइव में देने वाला था। उसे जमीन खा गई, आसमान निकल गया। इतना बड़ा केस सॉल्व कैसे होगा? सर वो आदमी ऑलमोस्ट हमारे हाथ आने ही वाला था, लेकिन एनीवेज देखिए सर, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि बहुत जल्द वो आदमी हमें मिल जाएगा। एक बार बस वो मिल जाए ना कि हम इस केस को यूं क्लोज कर देंगे। अरे श्योर? वो आदमी अभी तक सही सलामत होगा? हाँ सर, आई एम 100% श्योर। सर इनफैक्ट कल उस आदमी ने हमें फोन किया था। वो हमें कोई बहुत जरूरी क्लू देने वाला था, लेकिन हमारी उससे बात हो पाती उससे पहले ही फोन डिस्कनेक्ट हो गया। हसीना मलिक। सर देखिए हम जानते हैं आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो आदमी हमें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और किसी वजह से नहीं कर पा रहा है। एक बार हमारी उससे बात हो जाए ना कि हम इस पूरे मामले का पर्दाफाश कर देंगे। आपसे ज्यादा जल्दी हमें है सर। मिस मलिक, दुनिया की नजर में ये केस बंद हो चुका है, ये आप अच्छी तरह से जानती हैं। आपके कहने पे अनऑफिशियली मैंने इस केस को चालू रखने की अनुमति दी। जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करो, इसकी फाइल को बंद करो। अगर कुछ भी 19-20 हुआ ना तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। जानती हो, एक बार मीडिया ने इसे सूंघ लिया तो हमारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। समझ रही हो आप? जी सर। सर एक और चीज है, आप जानते हैं कि करिश्मा सिंह जो है इस्तीफा दे चुके हैं, इसलिए इस केस के बारे में हमने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। इसलिए प्लीज अगर हो सके तो। हम सब जानते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद। जय हिंद। बहुत बढ़िया मैडम सर, अभी तक हम थाना छोड़ के भी नहीं गए और आपने हमें अभी से आउटसाइडर बना दिया। हाँ हम मानते हैं कि हम थाना छोड़कर जा रहे हैं, पर अभी तक ये वर्दी हमारे शरीर पर है और जब तक ये है तब तक हम हैं, और जब तक हम हैं तब तक कोई भी केस सिर्फ आपका कैसे हो सकता है? एक बार हमसे पूछ लिया होता मैडम सर। पूछ लिया होता? करिश्मा सिंह, इस केस का जिक्र हमने आपसे किया था। हमने आपसे कहा था कि आप बहुत गलत वक्त पर हमें छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन उस वक्त तो आप कुछ और मूड में ही थी। आपने सीधा इस्तीफा हमारे हाथ में थमा दिया। अब इसके आगे हम और क्या कहते? माफ कीजिएगा मैडम सर, उस वक्त हम अपनी उलझनों में इतना उलझे हुए थे कि ना कुछ सुनाई दे रहा था ना कुछ सुझाई। पर अब हमें सब दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है और अब सब समझ भी रहे हैं। हम आपके साथ इस केस में काम करना चाहते हैं मैडम सर। हम ये अफसोस का बोझ लेकर नहीं जा सकते हैं इस थाने से कि आपको हमारा जरूरत था और हम आपके काम नहीं आ पाए। जाने से पहले एक बार मैडम सर, इस वर्दी के लिए और थाने के लिए हम आपके साथ इस केस में काम करना चाहेंगे। हमें एक लास्ट मौका दे दीजिए। क्या हुआ संतोष, अभी आई और चल दी? एक्चुअली वो चीता जिम रूम में कुछ काम कर रहा था तो मैंने सोचा यहाँ आके थोड़ा रेस्ट कर लूँ, बट कोई बात नहीं, आप यहाँ पर है तो मैं कहीं और चली जाती हूँ। अरे कहीं और क्यों, मेरा बस हो गया, मैं जा ही रही थी, मुझे कुछ काम है। श्योर? वेरी श्योर, कैरी ऑन। ये बारबी किससे फोन पर बात कर रही थी? शांत हो जे, शांत हो। आप यहाँ पे हमारा दिल नहीं लग रहा था उधर। संतु जी ऐसे क्या कर रही हैं, कैसी हैं आप? चीते कुछ तो गड़बड़ है चीते। गड़बड़ है? आज तो हम नहा के आए हैं, फिर क्या गड़बड़ है संतु जी? चीते, ये जो बारबी मैडम है ना, उनके साथ कुछ तो गड़बड़ है ना संतु जी, है ना संतु जी, है ना गड़बड़ संतु जी? हम बोले थे ना पहले ही, मगर क्या गड़बड़ है संतु जी हमको? चीते, एक तो जब मैं इस रूम में आई ना तो वो ऑलरेडी यहाँ पर थी और किसी से फोन पे बात कर रही थी कि हम बहुत जल्दी अपने मकसद में कामयाब होने वाले हैं, फिर बाढ़ में जाए ये लोग। जैसे ही उनको पता चला कि पीछे मैं खड़ी हूँ तो बौखला गई और फोन कट कर दिया उन्होंने। पता लगाना होगा चीते एग्जैक्टली चल क्या रहा है। संतु जी, पता तो लगाना ही पड़ेगा कि क्या चल रहा है, लेकिन
वही सवाल है ना कि कैसे पता लगाएंगे हम लोग। नहीं जीते, आजकल ना लोगों की जन्म कुंडलियां उनके फोन पर होती है। किसी तरह अगर उनका फोन थोड़ी देर के लिए हमें मिल जाए ना तो पता लगाया जा सकता है कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। लेकिन ये पारवी मैडम जो है ना, ये बहुत स्मार्ट है। उनका फोन लेना ना थोड़ा डिफिकल्ट है। संतु जी कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। एक आदमी है संतु जी, एक आदमी है जिसके लिए ये काम ना इसे बाएं हाथ का खेल है। मतलब चोरी चकारी, गुंडागर्दी, मारपीट, धूल चाटना, कूड़े में पड़े रहना, नाले में सो के खाना खाना, ये सब उसका खानदानी शौक है। बचपन से करता आ रहा है ये सब। जानिए उसी के आने का खबर देने आए थे लेकिन हम फिर भूल गए। कौन? पलट के देखिए। जी कहाँ थी आप? संतु जी मुझे दिल का दौरा पड़ा था, मतलब मैं प्यार में पड़ा था। फिर एक बार उसके घर के इर्द गिर्द मैं ऐसे चक्कर काटता रहा। उसने मुझे सिग्नल दिया, मैंने उसको सिग्नल दिया। फिर हमारी डेट फिक्स हो गई। फिर हम रेस्टोरेंट खाना खाने गए। फिर वहां से उसके घर से सीधा बेडरूम से सीधा बेड, और मैं सो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने पाया झूमपुर की जेल। हाँ, ऐसे निकला। संतु जी वो झूमपुर की डीएसपी की सेकंड वाइफ निकली। संतु जी फर्ज के लिए मैं वापस आ गया हूँ। बिल्लू जी मेरी प्रॉब्लम सुनो। मेरी प्रॉब्लम ये है। संतु जी चीते ने मुझे सब कुछ बता दिया है। जिसके पीछे पड़ जाए उसके मुंह से निकले हाय हाय आई एम बिल्लू द स्पाई। खोल दूंगा उस बारहवीं उपाध्याय का पूरा अध्याय, बिल्लू द स्पाई। हेलो, कहाँ घुसे जा रहे हो? कौन हो तुम? आपने मुझे नहीं पहचाना? जिसका फैन सारा जमाना, जिसके पीछे पड़ जाए वो ना मांगे पानी कम चाय। आई एम बिल्लू द स्पाई। ये थाना मेरा घर है और ये लॉकअप मेरा विला। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर फॉरेन टूर के लिए गया था। वहाँ के जो जेल है उनका सुपरविजन करने गया था, तो अभी ये बिलोटा लौटा। इट्स प्लेजेंट सरप्राइज। ये थाना और भी खूबसूरत हो गया है। बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। नहीं, इस विला पे मेरा कॉपीराइट है। नहीं निकलोगे? नहीं। कहाँ निकलो यहाँ से। नहीं। निकलो यहाँ से। बिल्लू तुम आ गए? कहाँ थे तुम बिल्लू? Excuse me, माँ। कहाँ थे इतने दिन? माँ फॉरेन टूर पे था। माँ आपकी याद बहुत आती रही, सबकी याद आती रही। माँ चीते ने मुझे बताया थाने की हालत क्या होगी। माँ हाँ मैंने सुना है कि करिश्मा मैडम ये थाना छोड़ के जा रही है। वेरी बैड। मगर अब उनकी जगह इन मैडम ने ले ली है। वेरी गुड। पुष्पा जी। जी क्या हो रहा है सब और कौन है ये? ये बिल्लू है, चोर है। था माँ था। पूरा इंट्रोडक्शन देना एकदम डिटेल में, बारीक। हाँ ठीक है। ये बिल्लू है, ये पहले चोर था मगर अब बदल गया है, अच्छा इंसान बन गया है। ठीक है। हाँ। यही रहता है लॉकअप में। हाँ हमारे बिल्कुल बच्चे जैसा ही है। थाने की केसेस सुलझाने में पूरी मदद करता है थाने की। इसके बिना तो पूरा थाना अधूरा है। कहाँ थे बेटा तुम इतने दिन? कहाँ थे?
हाँ, हम मैं- सबने कितना याद किया तुम्हें। हाँ वो माँ हरी चटनी की वजह से सब घोटाला हो गया। हरी चटनी? हाँ हरी चटनी। एक्सक्यूज मी, मैंने आपको बताया मैं फॉरेन टूर पे गया था, तो मौका मिला तो मैं जंगल टूर के लिए निकला। एक हाथ में जंगल का नक्शा था और एक हाथ में समोसा था। तो देश में समोसा? ठीक है समोसा था। तो नक्शा और समोसा खाते खाते हम रास्ता ढूंढ रहे थे 10 दिन तक रास्ता ढूंढते रहे, लेकिन रास्ता नहीं मिला, हम अटक गए। वो तो समझ गए, मगर इस सब में हरी चटनी कहाँ से आ गई बीच में? हरी चटनी वो नक्शे पे गिर गई ना, तो पता ही नहीं चल रहा था जंगल कहाँ तक है, चटनी कहाँ तक है, रास्ता ही नहीं मिल रहा था। उसके वजह से वापस हम अटक गए। हाँ ठीक है बिल्लू, अभी हमारे पास बहुत काम है, बाद में बातें करते, ठीक है? हाँ बाद में, अब निकलिए। एक्सक्यूज मी, अभी तो आपको आइडिया हुआ होगा कि मेरा इंपॉर्टेंस कितना है। ये थाना बिना हवा के चल सकता है, लेकिन बिना बिल्लू के कदापि नहीं। आई एम प्लेजेंट सरप्राइज एंड मुझे खुशी हो रही है कि आप करिश्मा मैडम की जगह ले रही है। आई हेट करिश्मा मैडम एटीट्यूड। वो बात पर हर किसी की हड्डियां तोड़ती है। जब देखो बात पर भौकाल, बवाल, थप्पड़ चाटे। कोई तो आ जाए जो मोहब्बत बांटे। What a timing? ले कौन से साइड से वेलकम बैक करे तुम्हारा, लेफ्ट से या राइट से? वेलकम ही हो गया है, मेरा संतोष जी ने किया। अच्छा, बाद में क्या बात कर रहे हो? प्यार। संतोष बिल्लू, तुम कब आए? खैर जब भी आए हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है जिसमें हमें तुम्हारी मदद चाहिए, ठीक है? मैडम सर, मैं आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहता हूँ, बताइए क्या करना है। हाँ वो सब बताएंगे, पहले संतोष शर्मा से कहिए एक स्केच आर्टिस्ट बुलाए। ओके। और हाँ, अगली बार जाने से पहले बता कर जाना। वो फॉरेन टूर। देखा, हवा के बिना ये थाना चल सकता है, लेकिन बिल्लू तो स्पाई के बिना बिल्कुल नहीं। संतोष जी हाँ मैं अपना ध्यान रखूंगी, तुम टेंशन मत लो। यहाँ पे करो ना क्लिक। हाँ। अरे क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? टाइम पास। मतलब रुई रखे हो, रुई है ना? निकालो बाबू, लाओ जरा लाओ। निकालो भैया निकाल। ये लो। इसको दो। हाँ ले ले, हम लोग भी। इसको क्या करें इसको गोल करके ना फट से अपने कान में डाल लो। काहे रे? हाँ? चुपचाप डाल लो बाबू, नहीं तो तुम दोनों का जो ठीहा है ना बिरयानी का और चाय का, मैडम सर से बोल के ना इसे बंद करवा देंगे। अब खुलवा देंगे अगरबत्ती का दुकान, फिर दिखाते रहना इसे 24 घंटा। ला लो। चलो, तुम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है ना? क्या बोल? क्या आप बोल रहे हो? अरे क्या? जोर से बोलो यार। नहीं सुनाई दे रहा। चलिए, ये लोग के अब चाय का पैसा वैसा नहीं देंगे। अरे क्या चल रहा है? कैसे सुन लिया? ये तो उधार वाला बात था। कैसे सुन लिया? संतोष जी सॉरी। संतोष जी नहीं कर लेना बहुत। नहीं संतोष जी, अगर बारबी मैडम को पता चल गया ना कि उनका फोन उनके पास नहीं है तो बवाल हो जाएगा। हाँ। इस चक्कर में बिल्लू भी थोड़ी देर के लिए अंडरग्राउंड हो गया है। जल्दी करो ना। कर रही हूँ पुष्पा जी, बस थोड़ा टाइम दे दीजिए प्लीज। अच्छा, वो स्केच आर्टिस्ट के साथ बात हुई ना तुम्हारी? हाँ। आ रहा है ना वो? हाँ हो गई बात, आ रहा है। हो गया कनेक्ट। हो गया। हाँ। नहीं बाल जो है वो ऐसे नहीं थे। वो जो एकदम सीधे जेल करके जो प्रॉपर सेट किए हुए थे ना, वैसे बाल थे। हाँ, और थोड़े लंबे भी थे। करेक्ट। मैडम सर, आपको अच्छे से इस आदमी का चेहरा याद है ना? करिश्मा सिंह यही एक अदद शख्स है जिसका चेहरा हम नहीं भूल सकते।
हमें इस बात का इतना ज्यादा अफसोस है कि ये आदमी हमारे हाथ से निकल गया। हमें अच्छे से याद है, हम सड़क के इस पार खड़े थे, वो सड़क के उस पार खड़ा था, वो सबूतों से भरा पेन ड्राइव देने के लिए हमारी तरफ आ रहा था, लेकिन अचानक से बीच में एक ट्रक आया और वो आदमी गायब हो गया। उसके बाद वो कहीं मिला ही नहीं, कहीं दिखा ही नहीं। और अगर ये आदमी हमारे हाथ लग जाता ना, तो वो जितनी भी औरतें हैं, जितनी भी लड़कियां हैं जिनकी इज्जत इस तरह से इंटरनेट पर बेची गई है, वो नहीं होता। ये पूरा का पूरा गैंग सलाखों के पीछे होता और इस रैकेट से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं ना, उन सबको हम जहन्नुम में से भी ढूंढ कर निकाल लाते। मैडम सर, एनीवेज, हाँ, उसका नाक और सीधा और शार्प, हाँ बिल्कुल स्ट्रेट, और उसके जो कान थे वो मैडम सर, ओह नो, अब तो इस कमल तक पहुंचना इन लोगों के लिए और भी आसान हो जाएगा। इससे पहले कि हसीना मलिक इस तक पहुंचे, मुझे किसी भी हालत में इसे पकड़ना पड़ेगा और पेन ड्राइव अपने कब्जे में करनी होगी। ये है वो आदमी। करते हैं हम अपने मुखबिरों का नेटवर्क एक्टिव और इस चूहे को इसके बिल से निकालते हैं। इसकी मैया का सासू मैया। करिश्मा सिंह जी हमें आदमी सही सलामत चाहिए। जी मैडम सर, सही सलामत आपके पास आएगा। धन्यवाद। जय हिंद मैडम सर। प्रणाम सर। गुड इवनिंग सर। अभी नहीं, ठीक है सर, हम नहीं, कुछ नहीं, वो हम आते हैं, हम आ रहे हैं। ठीक है, हम पहुंच रहे हैं थोड़ी देर में। टन रे, अच्छा हुआ पता भी नहीं चला, उनको शक वक भी नहीं हुआ। हम शख्सियत ही ऐसी है कि हम पर कोई शक ही नहीं कर सकता। कौन आ रहा है? हैं? कौन आ रहा है तुम्हारा? हाँ हाँ, फोन। हम तो बहुत बिजी है, हमें बहुत फोन आते हैं। हेलो, इधर से बोल रहा है बिल्लू द स्पाई, उधर से कौन बोल रहा है? एक तो तुम फोन नहीं उठाते, हम फोन पे फोन करते रहते हैं तुमको, ऊपर से नंबर देखकर उठाओगे ना तो फालतू का सवाल नहीं करोगे तुम। करिश्मा मैडम को करिश्मा मैडम बोलिए, बिल्लू द स्पाई हियर। सुनो, हम तुमको एक स्केच भेज रहे हैं, बहुत जरूरी काम है बिल्ले। फटाफट अपना खुफिया नेटवर्क एक्टिव करो तुम और पता लगाओ इस आदमी के बारे में। हमने अपना भी नेटवर्क एक्टिव कर दिया इसी आदमी के खोज में। जमीन खोद दो, आसमान खंगाल दो, हमको नहीं फर्क पड़ता है, हमको ये बंदा सही सलामत चाहिए, समझ गए? ओके, मिल जाएगा। हाँ चलो ठीक है। काम आ गया, काम आ गया, हम चले अपने काम के लिए। तुम तो ऐसे ही निठल्ले रहोगे। बाप मारा अंधेरे में, बेटा पावर हाउस। सर, हम जान सकते हैं आपने अचानक से हमें काहे बुला लिया? हमने आपसे कहा था ना, वो सर्विस छोड़ने से पहले कुछ प्रोटोकॉल है जो हमको पूरे करने, उसमें एक हफ्ता है सर अभी। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है करिश्मा सिंह कि आपने क्या कहा था। एक्चुअली हमारे ऑफिस में यहाँ अचानक कुछ एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है जिसकी वजह से मुझे आपको यहाँ बुलाना पड़ा। एक्चुअली बात यह है कि हमारे यहाँ अचानक 2 फीमेल एम्प्लॉयज की पोस्ट खाली हो गई है। एक प्रेग्नेंट है, हॉस्पिटल में रेस्ट कर रही है, और दूसरी को मैंने जॉब से निकाल दिया। तो अब हमें यहाँ पर कोई चाहिए जो उनकी जगह पर काम कर सके, एटलीस्ट तब तक
जब तक कोई और उनकी जगह पर आकर काम नहीं करता है। तो तब तक ये रहा आपका डेस्क और आपकी चेयर। आप उनकी जगह पर हमारी कंपनी में काम करेंगे। सर हम 7 दिन बाद 7 दिन? मिसेस करिश्मा सिंह, 7 दिनों में दुनिया बनाने वाले ने पूरी दुनिया बना डाली थी। 7 दिनों में मेरे डैड ने इस कंपनी को शहर की टॉप कंपनीज की लिस्ट में ला खड़ा किया था। 7 दिनों में लोगों की किस्मतें बदल जाती हैं, बड़े बड़े बिजनेस की ज्योग्राफी बदल जाती है। इसलिए मैं अवतार कपूर वक्त को कभी ग्रांटेड नहीं लेता। सर हम फिलहाल के लिए रोज सिर्फ 2 घंटे, उसका जब आप चाहें तब आप ज्वाइन कर सकती हैं, उसमें मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। सो वेलकम टू आवर कंपनी मिसेस करिश्मा सिंह। ये आपका आईडी कार्ड है, ये बहुत कंपलसरी है। देखिए मैं भी पहनता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बस सिर्फ संडेज को नहीं पहनता। ये आपकी रोज अटेंडेंस काउंट करेगा और उन लोगों की लिस्ट आपकी सिस्टम पर ऑलरेडी है जिन्हें आपको कॉल्स करने हैं। सो गुड लक गाइस, मीट आवर न्यू एम्प्लॉय मिसेस करिश्मा सिंह। विश गुड लक एवरीवन। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, स्वीकार कीजिए और चलिए काम पर लग जाइए। जी, ये तो सर मुंडवाती ओले पड़ने वाला बात हो गया, लेकिन करिश्मा अगर नौकरी बचाना है तो ये करना ही पड़ेगा। मैडम सर के केस के साथ साथ ये मैनेज करना सीखना ही होगा अब हमें। हमारी जब आखिरी बार इस कमल से फोन पर बात हुई थी तब बैकग्राउंड नॉइस में ना हमें एक सायरन की आवाज सुनाई दी थी, जैसे किसी फैक्ट्री में या किसी मिल में जिस तरह का सायरन बजता है उस तरह की आवाज। और फोन कॉल हमें आया था 8 बजे। एक बात बताओ संतोष, ये जो फैक्ट्रीज का काम करने का नॉर्मल टाइम होता है वो क्या होता है? 9 से 5 ही स्टैंडर्ड टाइम होता है। इसका मतलब बहुत ही कम फैक्ट्रीज होंगी जो या तो 8 बजे उनकी शिफ्ट होगी या फिर वो 8 बजे तक काम करते होंगे। करेक्ट? करेक्ट। ठीक है, एक काम करो, लखनऊ में ऐसी जितनी भी फैक्ट्रीज हैं जो 8 बजे के आसपास काम करती हों, उनका शिफ्ट टाइम हो, उस सब की एक लिस्ट बनाओ, क्योंकि ये फैक्ट्रीज नंबर में बहुत कम होनी चाहिए। हाँ जी मैम। यस, ओके, जल्दी जल्दी जल्द से जल्द। मैडम सर, और सेशन स्टार्ट करें? सेशन के लिए फिलहाल हमारे पास वक्त नहीं, हम बहुत जरूरी काम से एक मिनट मैडम सर, आप बहुत ही रेस्टलेस लग रही हैं, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। आपको अपनी हेल्थ को इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। एक सेशन कर लेते हैं, आपको बेटर फील होगा। ट्रस्ट मी। ऐसा है बारहवीं उपाध्याय, सबसे पहले काम। ये हसीना मलिक इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही है? लगता है केस से जुड़ी कोई खास इंफॉर्मेशन हाथ लगी है। अगर कमल इनके हाथ लग गया तो अश्लील वीडियो का सारा कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। ए पागल, खबर नरम है। स्केच वाला आदमी मिल गए हैं। गोमती नगर के शाम इंडस्ट्रियल में अक्सर आता जाता रहता है। संतोष शर्मा, पता लगा वो फैक्ट्री वाला सायरन कहाँ बजता है? नहीं मैडम सर, अभी तक लोकेशन ट्रेस नहीं हुई है, लेकिन हाँ है उसी एरिया में जहाँ पे अभी आप हैं। अच्छा
ठीक है, तुम कोशिश करते रहो और जैसे ही पता चले तुरंत हमें बताओ। जी मैडम सर। और सुनो एक और चीज, लोकेशन मिलते ही उसके आसपास जितने भी थाने हैं उन सब से लिंक कर देना, हो सकता है हमें बैकअप की जरूरत पड़े। क्लियर? जी 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 मैडम सर। ओके। करिश्मा मैडम को फोन करना पड़ेगा। करिश्मा मैडम फोन उठाइए, फोन उठाइए। जब देखो हाथ उठाती है, फोन नहीं उठाती। इसके हाथ में ना फोन चिपकाना चाहिए। क्या हो मिसेस करिश्मा सिंह, आपने अभी तक शुरू नहीं किया? चलिए जल्दी से शुरू कीजिए। मुहूर्त निकालूं क्या? जी सर, बस शुरू ही कर रहे हैं। मिसेस करिश्मा सिंह जी, वर्क रूल्स, जब काम पे हो तो सिर्फ काम, नो फोन नो टाइम पास। चलिए अब जल्दी से फोन लगाइए और आवाज में शहद घोलिए, ठीक है? हेलो, गुड आफ्टरनून। मैं गुनगुन बात कर रही हूँ डीएयरटेल कंपनी से। आप कौन से कंपनी का सिम कार्ड यूज़ कर रहे हैं सर? अच्छा सर, आप वो जो भी सिम कार्ड यूज़ कर रहे हैं आप उठा के फेंक देंगे अगर आप हमारी कंपनी का ऑफ़र सुनेंगे तो सर। सर एक बार ऑफ़र तो सुन लीजिए सर। अम्मा ले लीजिए ना, एक सिम ही तो है, खजाना थोड़ा लूट जाएगा आप। सॉरी 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 सर, सॉरी सर, सॉरी सर। भाई मैया भी यही सिम कार्ड लेगी अगर हमारी कंपनी का ऑफर सुनेंगी तो। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सुनिए 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 सुनिए, एक मिनट। इस आदमी को कहीं देखा है? नहीं मैडम, नहीं देखा है। ध्यान से देखिए एक बार। ठीक है, शुक्रिया। हाँ बिल्लू कहो। मैडम सर, बिल्लू द स्पाई रिपोर्टिंग। वो स्केच वाला आदमी, उसका पता चल गया है। वो गोमती नगर के श्याम इंडस्ट्रियल में अक्सर आता जाता रहता है। अच्छा, गुड जॉब। खबर पक्की है ना? खबर पक्की? अविश्वास? बिल्लू द स्पाई का ये खबर नेटवर्क है, कभी फेल नहीं जाएगा। मतलब मैं आपको नहीं, करिश्मा मैडम को फोन कर रहा था लेकिन वो उठा ही नहीं रही थी, इसलिए मैंने आपको तकलीफ दी। सॉरी है मैडम, सॉरी। अच्छा ठीक है, करिश्मा सिंह को ट्राई करते रहो, जितनी जल्दी हो सके उन्हें इस बारे में बताओ। और तुम पहुंचो श्याम इंडस्ट्रियल एरिया, हम वहीं आ रहे हैं। ओके, आप पलक झपकाओ, मैं पहुंच जाता हूँ। हैं? काट दिया? रिस्पेक्ट ही नहीं मेरे स्पीड का। हाँ संतोष बोलो। जय हिंद मैडम सर। मैडम सर लोकेशन मिल गई है, गोमती नगर श्याम इंडस्ट्रियल एरिया। हाँ हाँ, हम वहीं जा रहे हैं। जी मैडम सर। हो गया, लिस्ट पूरा हो गया, भागो यहाँ से भागो। मैडम, स्केच वाला बंदा मिल गया है। गोमती नगर के श्याम इंडस्ट्रियल स्टेट पे पहुंची है, वो बंदा वहीं पहुंच रहा है। बहुत बढ़िया बिल है। चलो चलो। कहाँ कहाँ जा रही हैं आप? सर 2 घंटा हो गया तो हम निकल रहे थे, काम हो गया। अभी 10 मिनट और बचे हैं मिसेस करिश्मा सिंह, आप उसमें 2-4 कॉल्स और कर सकती हैं। चलिए, डोंट वेस्ट योर टाइम, प्लीज टेक योर सीट एंड ऑलवेज रिमेंबर, एवरी सेकंड इज मनी। ओके, चलिए कंटिन्यू योर वर्क। जी। एक्सक्यूज मी, हेलो, आपने इस आदमी को कहीं देखा है? कई लोग आते जाते हैं मैडम, शक्लें थोड़े नहीं याद रहती हैं। एक बार प्लीज ध्यान से देखिए, शायद कुछ याद आ जाए। हे हनुमान जी, हे संकट मोचक, आपसे क्या छुपा है प्रभु?
आप तो सब कुछ जानते हैं, आप सर्वव्यापी है प्रभु। मैंने जितने भी पाप किए हैं उसका कोई भी दंड प्रभु बहुत कम है। मैंने ऐसे लोगों का साथ दिया है जो मासूम लड़कियों का शोषण करते हैं। एक दिन मुझे मेरी अंतरात्मा ने चेताया प्रभु, उस दिन मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ। मैंने SHO हसीना मलिक को वो सारे सबूत देने की कोशिश की जिससे उन पापियों का नाश हो सके प्रभु, पर प्रभु मैं कर नहीं सका। जान के डर के आगे मैं कमजोर पड़ गया प्रभु, नहीं दे पाया वो सबूत। मेरी वजह से हसीना मलिक हार गई प्रभु। अब ये सारे सबूत आपकी सुरक्षा की छत्रछाया में रख के जा रहा हूँ प्रभु। हम तुमको एक स्केच भेज रहे हैं, बहुत जरूरी काम है बिल्ले। फटाफट अपना खुफिया नेटवर्क एक्टिव करो तुम और पता लगाओ इस आदमी के बारे में। कमल मिल गया। हसीना मैडम को बताना पड़ेगा। थैंक यू। हाँ बिल्लू, कहाँ हो? मैडम सर कमल खिल गया, कमल मिल गया है। गाला नंबर 49 के सामने हूँ। वहाँ एक सामने पेड़ है पीपल का, उसके नीचे वो हनुमान जी का मंदिर है, वही के सामने कमल है। हाँ ठीक है, तुम कमल को किसी तरह रोक कर रखो, हम वहाँ पहुँच रहे हैं। हाँ ठीक है, आप जल्दी आइए, मैं रोकता हूँ। वादियाँ मेरा दामन। अरे इतने से पकौड़े वेज है ना? नहीं, हमारी तो नॉनवेज की दुकान है ना। अरे पकौड़े वेज है ना? हाँ ये वेज है, किसी और से लेके आया हूँ। ठीक है, चल। शाम इंडस्ट्रियल एरिया, गोडाउन नंबर 49। सामने एक बड़ा सा पीपल का पेड़ भी है। जल्दी करो, तुम्हें हसीना मलिक से पहले पहुंचना है। और ध्यान रखना, जब तक हमें पेन ड्राइव नहीं मिल जाती कमल को कुछ भी नहीं होना चाहिए, ओके? नहीं, यहाँ सब ठीक है, तुम यहाँ की टेंशन मत लो। यहाँ कुछ ओवर स्मार्ट लोग भी हैं जिन्हें लगता है कि वो हमारा फ़ोन टैप कर रहे हैं। उन्हें तो पता भी नहीं है कि वो किसका फ़ोन टैप करने की कोशिश कर रहे हैं। बेवकूफ़। संतु जी, क्या हुआ? वो तो ये तक भी नहीं जानते जिस फ़ोन को टैप करने की वो कोशिश कर रहे हैं वो अभी भी हमारी पॉकेट में है। उन लोगों को तो अंदाज़ा भी नहीं है कि जिस दिन से मैं यहाँ थाने में आई हूँ, थाने में सबका फ़ोन टैप कर रही हूँ। पुष्पा जी, आखिरी मिशन नहीं है, खर्च मत होइए। खैर, तुम ये सब कुछ छोड़ो और जल्दी गोडाउन पहुँचो। ऐसा ना हो कि हसीना मलिक तुमसे पहले पहुँच जाए, ओके? संतु जी, कुछ पता चला का? जीते पता तो तब चलेगा ना जब उनका वो जो फोन है वो अपने डिवाइस से कनेक्ट होगा। ये कनेक्ट ही नहीं होगा। बारबे के पास दूसरा फोन भी तो हो सकता है और हम शायद एक ही नंबर पे ट्रैक। दूसरा फोन हो तो सकता है, लेकिन जब से आई है तब से हमने देखा ही कहाँ है दूसरा फोन। उसके पास दूसरा फोन नहीं देखा, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसके पास फोन ही नहीं है। अरे बहुत शातिर दिमाग वाली लड़की है ये। हाँ, इतनी जल्दी बेवकूफ बनने वाले में से नहीं है। पक्का 2 फोन का ही चक्कर है। संतु जी, एम्बुलेंस। सर ऑफर पूरा सुन लीजिए, 3 महीने तक आपको टॉक टाइम फ्री मिलेगा। नहीं सर, कोई हम जाल नहीं बिछा रहे हैं यहाँ पे, ये आप ही की सुविधा के लिए है सर, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं ले रहे हैं हम। क्यों दे रही मन ने सुविधा? पुप्पी लागे है क्या हमारी? फोन रख। हो गया। मैडम गोमती नगर के शाम इंडस्ट्रियल एरिया में पहुंची, स्केच वाला बंदा वहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया। कहाँ जा रही हैं? सर वो जितने भी नंबर थे ना लिस्ट में सब मतलब कर दिए, फोन कर दिया सबको। हाँ, लेकिन मैंने नहीं सुना ना। मतलब सर? मतलब ये कि मिसेस करिश्मा सिंह जी, मेरे डैड हमेशा कहा करते थे, समझदार शिकारी शिकार से ज्यादा हथियार की धार पर ध्यान देता है। जितनी तेज धार उतने ही ज्यादा शिकार। क्या वो नहीं समझी? नहीं समझेंगे ना सर, कल आते हैं फिर इसको समझते हैं हम। नहीं, नो, तुम्हें जानना चाहिए, मैं तुम्हें समझाता हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो,
जरूरी ये नहीं है कि तुमने हमारे कस्टमर्स को फोन पर क्या ऑफर दिया है, जरूरी ये है कि तुमने हमारे कस्टमर्स को फोन पर कैसे ऑफर दिया है। मिसेस करिश्मा सिंह जी, बिजनेस कैसे से चलता है, क्या से नहीं। तो अब मैं तुमने अभी तक जितनी भी कॉल्स की हैं उन सब की रिकॉर्डिंग सुनूंगा। कहा? यस, और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे कैसे में क्या कमी रह गई थी। प्लीज वेट। तुम्हें गुस्सा आ रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर। बट आई डोंट माइंड, इट्स नॉर्मल, होता है। तो अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि हमारे कस्टमर्स की गालियों को पॉजिटिवली कैसे लिया जा सकता है। चलो अब अपनी आंखें बंद करो। अब लंबी सांस लो और अब उसको छोड़ दो। वेरी गुड, यू आर अ गुड लर्नर। अरे मेरा यकीन नहीं आता तुम्हें? अरे मेरा यकीन करो भाई, कल रात साक्षात हनुमान जी संकट मोचन बजरंगबली की जय वो मेरे सपने में आए। उन्होंने अपनी सारी शक्ति मुझे इस तुच्छ मानव को प्रदान की है। भाई मैं सच कर रहा हूँ, मेरा विश्वास करो। ओह माय गॉड, ये देखो क्या कोइंसिडेंस है। हनुमान जी की बात करते करते मैं खुद हनुमान जी के सामने आ गया साक्षात। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हनुमान जी पवन पुत्र संकट मोचन बजरंगबली की जय। बजरंगबली, ये आपने क्या कर दिया? इस तुच्छ मानव को अद्भुत मानव बना दिया। आपकी सारी शक्ति मुझे प्रदान कर दी। क्यों? क्या इस जग का सब पाप पापी सबको नष्ट करने के लिए, जुल्मों का नाश करने के लिए? लेकिन हनुमान जी, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये तुच्छ मानव कैसे संभाल पाएगा? नहीं नहीं हनुमान जी, आपकी आज्ञा है, आपकी इच्छा है तो मैं जरूर ये कर दूंगा। ये आपने मुझे अपार शक्ति दी है, इस अपार शक्ति का मैं आपको प्रमाण कैसे दूं? हाँ, ये देखो नमूना दिखाता हूँ सैंपल के तौर पर। पूरी ईंट आपके सामने रखी है। आपने मुझे जो अपार शक्ति दी है, उस शक्ति से मैं ईंट उंगली से तोड़ दूंगा। ये देखो। जय बजरंगबली, पवन पुत्र हनुमान जी की जय हो, जय हो। अपार शक्ति, ये क्या अपार शक्ति के साथ दिव्य दृष्टि भी प्रदान कर दी? हनुमान जी के पीछे के पेड़ के पीछे कौन छुपा है, जिसका नाम क से शुरू होता है? क, ब के सामने आओ, बिल्लू के सामने आओ। तुम्हारा नाम क से शुरू होता है? आपको कैसे पता? मैंने कहा ना, अपार शक्ति हनुमान जी ने मुझे प्रदान की है। मैं जानता हूँ तुम परेशान हो, तुम्हारे पीछे गुंडे पड़े हैं, जान के लाले पड़े हैं तुम्हारे। हाँ। मैं तुम्हारा सुरक्षा कवच हूँ, आज से तुम निश्चिंत हो जाओ, समझे? कौन है रे? ये कौन है? नकाब वाले गुंडे। अरे जाइए महाराज, अपनी अतुलित शक्ति दिखाइए, चुटकियों में सारे गुंडों को मसल दीजिए, जाइए। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा।
यूनिट्स अलर्ट। हम ऐसे जो हसीना मलिक बोल रहे हैं और हम अभी शाम इंडस्ट्रियल एरिया में हैं। अभी अभी हमारी आंखों के सामने से एक वाइट कलर की वैन गई है, उसमें कुछ किडनैपर्स हैं। किडनैपर्स के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट केस का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट विटनेस भी है। ऑल यूनिट्स अलर्ट, प्लीज उन्हें पकड़िए। वो गोमती पुल की तरफ जा रहे हैं। जल्दी जल्दी जल्दी, चलो 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 चलो, उठो उठो उठो, जल्दी उठो। कुछ नहीं हुआ है, चलो चलो उठो, जल्दी करो बिल्लू। करिश्मा सिंह, आप अच्छे से जानती हैं कि ये केस हमारे लिए कितना जरूरी है। वो लड़कियां, वो मासूम भोली भाली लड़कियां जिनकी अश्लील फोटोज और वीडियोस बनाकर ये गैंग बेचता है, उसे पकड़ना कितना जरूरी है। हजारों लाखों लड़कियों की जिंदगी, उनकी इज्जत, सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। हम उन्हें बचा सकते हैं, आप ये सब अच्छे से जानती हैं। उसके बाद भी आप इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती हैं? माफ कीजिएगा मैडम सर, पर हम भी चाहते हैं कि ये रैकेट जल्द से जल्द पकड़ में आए। इनके चंगुल में फंसी वो मासूम लड़कियां, उनके साथ इंसाफ हो, हम भी ऐसा ही चाहते हैं मैडम सर। अच्छा, ऐसे करेंगी आप इंसाफ? अपना फोन ना उठाकर। हमने और बिल्लू ने आपको न जाने कितनी बार फोन करने की कोशिश की, आपने फोन नहीं उठाया और उसके बाद फोन ऑफ कर दिया। ऐसे उठाएंगी आप जिम्मेदारी? माफ कीजिए मैडम सर, पर नए जॉब पर ना कुछ समय के लिए हमें। कुछ समय? आप जानती है करिश्मा सिंह, आपके इस कुछ समय के चक्कर में क्या हो गया? वो आदमी, वो कमल जिसके पास उस पूरे गैंग के खिलाफ सबूत थे, वो हमारे हाथ से फिर निकल गया। बिल्लू, कितनी बार फोन किया करिश्मा सिंह को? 13.5 बार। लास्ट कॉल आधे में काट दिया। 13 बार? 13 बार आपको फोन किया गया करिश्मा सिंह, आपने एक बार फोन नहीं उठाया, उसके बाद कॉल बैक भी नहीं किया। अरे कम से कम इतना तो सोच लिया होता कि अगर कोई इतनी बार फोन कर रहा है तो कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, इंपॉर्टेंट ना हो तो इमरजेंसी हो सकती है, कुछ अर्जेंट हो सकता है, कोई मर सकता है, कुछ हो सकता है। कम से कम एक बार ये तो पता लगा लिया होता कि आखिर मामला क्या है। एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर होने के नाते इतना करना चाहिए कि नहीं? और सबसे बड़ी बात कि हमारी आंखों के सामने उन्हीं के गैंग मेंबर के इंसान उसे उठाकर ले गए। ये इत्तेफाक तो हो नहीं सकता। हो ना हो, ये बात लीक हुई है, ये इंफॉर्मेशन लीक हुई है, क्योंकि आपके और हमारे और बिल्लू के अलावा ये बात कोई नहीं जानता था कि कमल वहां है और हम उसे पकड़ने के लिए जा रहे हैं। तो फिर उसके गैंग मेंबर्स उसे उठाकर कैसे ले गए? मैडम सर, आप अब हम पर शक कर रहे हैं? हम मैडम सर, आप जानती हैं कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन करिश्मा सिंह अपनी वर्दी के साथ कभी बेईमानी नहीं कर सकती। हम भी ऐसे ही सोचते थे करिश्मा सिंह, लेकिन क्या है ना, जब से आपने अपनी ड्यूटी को साइडलाइन करके अपनी पर्सनल लाइफ को इंपॉर्टेंस देना शुरू किया है, हमें सोचना पड़ रहा है। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।